जो है आज भौतिक विज्ञान में हम लोग बात करेंगे। जो है आज का टॉपिक है सेल का जो है विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, टर्मिनल विभवांतर बी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध। पिछले टर्म पर बता चुके हैं आपको जो है सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल ई के बारे में, और जो है टर्मिनल विभवांतर बी के बारे में, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इसका संबंध जो है इसका संबंध जो है परपथ से कनेक्ट किया गया है, और इसमें बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हुआ है। बाह्य प्रतिरोध जो है कैपिटल आर लगा हुआ है, और साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, की लगी हुई है, और उसके आगे यहाँ पर आमीटर लगा हुआ है, और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, आमीटर करता क्या है? आमीटर मेजर द करंट। आमीटर जो है धारा को मापता है, तो इससे हम लोग धारा की रीडिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा रखा है वो जो है विभवांतर को मापता है और सेल के विद्युत वाहक बल को मापता है। कैसे मापता बता रहे हैं आपको। जब ये कुंजी ओपन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लगा हुआ जो वोल्ट मीटर है वो सेल के विद्युत वाहक बल को रीड करेगा। और जैसे कुंजी लगा दी तो क्या होगा, धारा जो है इस रेजिस्टेंस होकर जाने लगेगी, और क्या होगा तब उस दौरान क्या होगा, जो वोल्ट मीटर होगा वो इनके सिरों के बीच में, मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो विभवांतर है आर के बीच में उसको रीड करेगा, मतलब टर्मिनल विभवांतर। इस प्रकार से यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया हुआ है, जो सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है उससे क्लियर है। आइए देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग जो मैंने बात की आपको, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और जो है जो प्रतिरोध लगाया गया है कैपिटल आर है वाय प्रतिरोध, और इस प्रकार से अपने सब बताने की कोशिश। आइए हम आपसे अगर इतना पूछते, बताइए इस परपथ में कुल कितना प्रतिरोध है? आप कहेंगे सर एक तो उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर, दूसरा क्या हो गया वाय प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया, और दोनों कैसे है श्रेणी क्रम में। तो अगर हम परिपथ में, अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि जो परिपथ है, जो सर्किट डायग्राम है, हाँ जो सर्किट है परिपथ में जो है कुल प्रतिरोध कितना है, तुरंत आप कह देंगे सर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जो डायरेक्टली जुड़ते हैं, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इतनी चीज क्लियर है। तो परिपथ में जो बहने वाली धारा है, परिपथ में जो धारा है, अगर पूरे परिपथ के बारे में बात करें हम, परिपथ में जो है धारा है, धारा I कितनी होगी, बाय डेफिनेशन आप ज्ञात कर सकते हैं कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का जो है विद्युत वाहक बल है, और उसमें जो है अपॉन में कुल प्रतिरोध, ये क्लियर। तो यहाँ पर जो सेल में जो है कुल सेल का जो विद्युत वाहक बल कितना है कैपिटल ई है, और कुल प्रतिरोध कितना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। तो आई और क्या हो जाएगा कैपिटल ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ई बराबर कितना आ जाएगा आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और सॉल्व करेंगे, ई बराबर कितना है आई कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, आप टर्मिनल विभवांतर बी की परिभाषा से, टर्मिनल विभवांतर बी की परिभाषा से जो है आप ज्ञात कर चुके हैं। अगर इसमें बाहर रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हो तो उसमें जो है बी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम मान लेते जो है यहाँ पर जो है सेल का जो है टर्मिनल विभवांतर क्या है बी है, तो बी आर क्या होता है डब्ल्यू डैश अपॉन में क्यू, और अगर रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है उसमें धारा आई फ्लो हो रही है तो क्या हो जाएगा बी बराबर आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो है बी बराबर जो आई इंटू कैपिटल आर है उसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर रख देंगे मान। तो ई बराबर कितना अब आ गया अपने पास जो है v प्लस आई इंटू आर, ये संबंध आ गया। ई वी और स्मॉल आर में संबंध आ गया।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर b बराबर क्या होगा, e माइनस आई। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर b बराबर e माइनस आई। ये b क्या है, एक बात और ध्यान सुनिए आप लोग, इसमें क्या है, इसमें जो है सेल के द्वारा जो है जो किया गया कार्य, सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है, यहाँ पर जो कुल मिला करके आप जो बात कर रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जो सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल जो है सेल के द्वारा धारा ली जा रही है। ठीक है, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है उस दौरान क्या आपने पाया कि जो विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर वो कितना है, e माइनस आई आर। अच्छा बताइए आप लोग, b का मान e से अधिक है कम है, बताइए b का मान e से अधिक है कि कम है, बताइए आप तुरंत कह देंगे सर e से कुछ कम है, इसका मतलब क्या हो गया, b क्या है, लेस देन कैपिटल E। ये क्लियर, यहाँ से बात पक्की है। तो b का मान क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सेल के विद्युत भाग बल से जो है कम होता है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, e का मान b से अधिक है या b का मान e से कम है। ये क्लियर, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है। यहाँ पर क्या पूछता है एग्जाम में कि अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो उस दौरान जो है सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत भाग बल से क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है। तो आप तुरंत कह देंगे कि जो है उस दौरान क्या होगा, ये जो टर्मिनल विभवांतर V है वो क्या होगा, सेल के विद्युत भाग बल से कम होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है यहाँ तक इतना नोट करने के पश्चात आइए देखिए, और देखिए यहाँ पर जो है यस, यहाँ पर इतना हो गया। आइए अभी हम लोग बात कर रहे थे जो है जो यहाँ पर बात की, फिर से बात करते हैं कि जो पथ था, यहाँ पे देखिए धारा I बह रही है, ये रेजिस्टेंस R है, इसके ऊपर विभवांतर कितना V है। ठीक है, तो अभी अभी आपने क्या किया था, तो इसमें जो धारा है, तो परिपथ में धारा है, यहाँ से निकाल सकते हैं। परिपथ में जो धारा है वो I बराबर क्या है, V में R। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर के अकॉर्डिंग क्या होगा, I बराबर V में R होगा। ठीक, लेकिन आप ये भी क्या कर चुके हैं, I बराबर क्या है, E में R प्लस R। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर जो है, आप समीकरण नंबर स्टार्टिंग में उसको आप एक मान सकते हैं, स्टार्टिंग वाले को जो निकाला था I बराबर E में R प्लस R, उसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, और जो आया था ये क्या आया था, E बराबर V प्लस I R, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और इसको आपने 3 मान लिया। ठीक, जो भी आपने डेरिवेशन किया, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया, जो I बराबर था कैपिटल E में R प्लस R, और E बराबर V प्लस I R निकल के आया था, उसको समीकरण नंबर आपने 2 मान लिया। ये आया था, देखिए ध्यान से, E माइनस आई आर। ठीक, अब देखिए समीकरण नंबर जो है 1 व 3 से I बराबर यहाँ पर क्या है, V में R है, और यहाँ पर क्या है, E में R प्लस स्मॉल r है। ठीक है, राइट, इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। सॉल्व करने पे क्या पाएंगे, V R प्लस R क्रॉस गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू R हो जाएगा। तो V R प्लस जो है V R बराबर जो है E R। ठीक, ये क्लियर, यहाँ पर इतनी बात क्लियर आपको है। तो यहाँ पर क्या है, या एक नोट लीजिए, आप इस V को इधर ले आइए, तो R प्लस R कितना हो जाएगा, E में R, ये हाँ अब सही रहेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग स्मॉल r का मान निकालेंगे, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, E R में V माइनस R। अब यहाँ से हम लोग E में V माइनस जो है 1 R का मान ले लिया, तो स्मॉल r कितना आ गया, कैपिटल R, कैपिटल E में V माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, किसी सेल का आप आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका विद्युत भाग बल पता है, और जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है उसके सिर पर विभवांतर का मान पता है, तो उनका जो अनुपात है, और इस प्रकार से EV माइनस 1 करके जो है उसमें जिस रेजिस्टेंस पर लिया हुआ है, तो उस प्रकार से हम लोग जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप नोट करिए। ठीक है, इसके बाद बताते हैं आगे। ठीक है, इसको नोट करने के पश्चात अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है 2-3 बातें निकल के आ गई। E बराबर V प्लस आई आर आ गया, V बराबर E माइनस आई आर आ गया, और जो स्मॉल r बराबर जो है कैपिटल R
E अपॉन में V माइनस 1 आ गया, यानी कि आपने जो है सेल का विद्युत भागबल, सेल का टर्मिनल विभवांतर और जो उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, तो तीनों में संबंध और तीनों का जो अलग अलग, जैसे आपको E निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करें, V निकालना हो तो ये और R निकालना हो तो ये कंडीशन कब थी? ये कंडीशन तब थी जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब सेल जो है धारा दे रहा है, तो यहाँ पर जो है अब क्या है, अब क्या है, आइए जब हमें सेल को चार्ज करना हो, जब हमें सेल को चार्ज करना हो तब क्या होगा, नोट दिस पॉइंट, यहाँ पर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आपको पता है एग्जाम में क्या पूछ देता है कि यदि जो है एग्जाम में पूछ देता है कि यदि क्या होगा, यदि जो है जो सेल है, सेल क्या हो, सेल को जो है आवेशित करें, आवेशित करते हैं तो क्या होगा, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमने एक स्रोत लगा दिया, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर जो है एक स्रोत लगा दिया, उस स्रोत से क्या हुआ, उस स्रोत से जो है क्या हुआ, जो है ये जो है एक स्रोत लगा दिया मैंने, इससे क्या होगा, इससे जो है सेल चार्ज होने लगेगा, राइट। तो जैसे हमने स्रोत लगाया तो क्या हो गया, इस सेल जो है चार्ज हो रहा है, तब क्या होगा, नोट दिस पॉइंट, जब सेल को चार्जिंग करते हैं, पहले क्या था डिस्चार्जिंग, जब सेल को चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है, तब जो है E बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस आई आर, धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो E बराबर कितना आ गया, V माइनस आई आर, ठीक है। तो आपको सब ध्यान रखना है कि जब जो है डिस्चार्जिंग करते हैं उसके लिए डायरेक्शन आपने कर लिया है, जब उसको जो है चार्जिंग करते हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पर पहले प्लस था या माइनस आ गया, और ये V बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। तो यहाँ पर आपके सामने दो सूत्र आ गए, ये क्लियर। तो आज से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है जब सेल को हम चार्जिंग कर रहे हैं उस दौरान जो है जो टर्मिनल विभवांतर है वो विद्युत बल की तुलना में कैसा होता है, तुरंत आप कह देंगे सर V, देखिए आप ध्यान से, V इज ग्रेटर देन E, देखिए यहाँ पर क्या है, V का मान क्या है, इससे अधिक है, इतनी बात क्लियर है आपको। तो जब चार्जिंग करते हैं तब क्या होगा, V का मान जो है E से अधिक होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि V का मान कैसा होता है डिस्चार्जिंग में या यहाँ पर चार्जिंग में, ये क्लियर। आइए देखिए, तो जब हम बात करते हैं जो है जब बाहर रेजिस्टेंस नहीं लगा हो, जब जो है बाहर रेजिस्टेंस जब बाहर रेजिस्टेंस कैसा हो, लगा हो, उसका मान कैसा हो, अनंत हो, जो बाहर रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका मान कैसा है, अनंत है, ठीक है। तो जब R का मान, जब जो वाय प्रतिरोध है कैपिटल R का मान क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो तुरंत आप कह देंगे सर क्या हो जाएगा, चाहे आप इससे ले लें, क्या हो जाएगा, चाहे आप जो है किसी से भी आप कर लें, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, E बराबर जो है अनंत प्लस R, B बराबर अनंत, मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो कुल मिला करके जब वाय प्रतिरोध का मान अनंत हो जाए तो परिपथ धारा कैसी होती है, 0 होती है, ये क्लियर। तो अब अपने पास सूत्र क्या था, अपने पास सूत्र था E बराबर V प्लस आई आर, तो जब जो है V प्लस जो है V प्लस आई आर था, और जब इस I का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो ओपन सर्किट है या फिर जो है जो वाय प्रतिरोध कैसा है, अनंत है, उस स्थिति में क्या होगा, सेल से कोई धारा नहीं ली जाएगी, और तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर कैसा होगा, V कैसा होगा, सेल के विद्युत भागबल के बराबर होगा, ठीक है। बाकी सब नेक्स्ट ओके।